12 तारीख से पहले बिहार में होगा बहुत बड़ा खेल। लगभग पार्टियां टूटकर बिखर जाएगी। क्या राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा बिहार में? क्या बीजेपी के साथ में जो जेडीयू का गठबंधन हुआ है वो खत्म हो जाएगा? बिहार का माहौल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। जीतन राम मांझी के साथ साथ में जेडीयू के 12 विधायक तेजस्वी यादव के संपर्क में हैं। बहुत बड़ी बात है, 12 विधायक जो कि तेजस्वी यादव के संपर्क में हैं। एक तरफ जीतन राम मांझी, जो हमने पहले बताया था आपसे कि जेडीयू से खफा चलते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी जो डिमांड है वो पूरा नहीं हो पा रहा है जेडीयू की तरफ से, जिसकी वजह से खफा नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी। दूसरी तरफ चिराग पासवान, जो कि युवा नेता हैं, स्वर्गीय रामविलास जी के सुपुत्र, वो भी खफा नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार जी से, क्योंकि पहले से ही जो नीतीश कुमार जी हैं उनसे खफा है चिराग पासवान जी, और उनके विरुद्ध बोलते रहे हैं और आगे भी बोलेंगे, क्योंकि दोनों के तालमेल सही नहीं बैठता है। क्योंकि चिराग पासवान युवा सोच के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं और एक युवा नेता है और बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं। किसी भी वर्ड को बहुत ही सोच समझ कर बोलते हैं कि इसका साइड इफेक्ट क्या होगा। यह कहिए कि चिराग पासवान एक अच्छे नेता हैं, जो बिहार के लिए एक अच्छे नेता साबित हो सकते हैं, क्योंकि अच्छे नेता हैं, उनके अंदर वो काबिलियत है। लेकिन फिलहाल अभी जो बिहार की जो रणनीति है उसमें उथल पुथल मचा हुआ है। अब मामला गंभीर है। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होने वाला है, जिसमें कि विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। जो एनडीए गठबंधन है उसे साबित करना होगा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या एनडीए गठबंधन 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट पास कर पाती है? क्या नीतीश कुमार जी सीएम बने रह पाएंगे, या विधानसभा भंग होगा, या आरजेडी का सत्ता कायम हो जाएगा? सबसे बड़ी मुद्दा यही है। पहली बात आपको बता दें कि जो जीतन राम मांझी हैं वो खफा क्यों है ये जानना बेहद जरूरी है, और क्या मांग कर रहे हैं ये भी जानना बेहद जरूरी है। सारी बातों पे पूरे विस्तार के साथ में चर्चा करेंगे और एक एक कड़ी समझाकर आपको बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि सबको ये जानकारी मिल सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं जितना जानकारी हमारे पास में है उसके हिसाब से कि आखिर क्यों खफा नजर आ रहा है जीतन राम मांझी। क्या खेल करेंगे जीतन राम मांझी? बिहार के तख्ता पलट कर देंगे जीतन राम मांझी? ये जानना बेहद जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। जीतन राम मांझी के पास 5 एमएलए हैं, 4 एमएलए और 1 एमएलसी है, कुल मिलाकर 5 हैं। और जीतन राम मांझी का स्थिति वहीं पे है। जब जेडीयू में थे तब भी उनको वही मिला था, मतलब कि जब पहले आरजेडी के साथ में थे जीतन राम मांझी ना, तब भी उनको वही पद मिला था जो अभी मिला, यानी कि जो एसटी मंत्रालय है वही उनको मिला है, एसटी एससी मंत्रालय। अब जेडीयू के साथ में आ गए हैं तब भी उनको वही मंत्रालय मिला है। यानी उनके कहने का तात्पर्य यह है जीतन राम मांझी क्या मैं इसी के लिए बना हूँ? क्या मुझे सिर्फ और सिर्फ एसटी मंत्रालय ही मिलेगा, एसटी एससी मंत्रालय ही मेरे लिए है? क्या मुझे वही मिलेगा सिर्फ? जीतन राम मांझी खुले तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर क्यों? पहले भी जब हम आरजेडी में थे तब भी हमको यही मंत्रालय दिया गया था, अब जेडीयू में शामिल हो गए हैं तब भी हमको यही मंत्रालय मिला है। जबकि दूसरी तरफ एक निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह, जो कि निर्दलीय विधायक हैं, उनको आईटी मंत्रालय मिला है। अब कहीं ना कहीं मांझी जी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। उनके कहने का मतलब है कि हमको कम से कम 2 मंत्रालय चाहिए। एक तो एसटी एससी मंत्रालय है, ठीक है, एक और मंत्रालय चाहिए। क्या हमें आईटी विभाग नहीं मिल सकता है? क्या हमें शिक्षा विभाग नहीं मिल सकता है? क्या हमें पथ परिवहन विभाग नहीं मिल सकता है? क्या हम उसके लायक नहीं हैं? यह बात कहना चाह रहे हैं जीतन राम मांझी कि हमें बार बार हर एक बार एक ही मंत्रालय क्यों मिलता है। इस प्रकार से खेद जाहिर किया जीतन राम मांझी ने। साथ में यह भी कहा कि हमें लालू प्रसाद यादव जी की तरफ से ऑफर मिल रहा था बतौर मुख्यमंत्री, लेकिन हमने ठुकरा दिया। अब बीजेपी के साथ में बने रहे, लेकिन यहाँ पर भी हमें असंतुष्ट किया जा रहा है। अब कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी इन सारी बातों को लेकर के असंतुष्ट है। आपको समझ में आ गया होगा कि वो चाहते हैं कि हमें एक और मंत्रालय मिले।
खुले तौर पर उन्होंने कहा कि हमें एक मंत्रालय चाहिए, मतलब चाहिए। दूसरी तरफ चिराग पासवान जी हैं जो कि पहले से ही नीतीश कुमार से खफा हैं। एक बात जान लीजिए कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकता है। नीतीश कुमार की जो सोच है वो अलग है, चिराग पासवान जी का जो सोच है वो अलग है, क्योंकि चिराग पासवान युवा सोच के साथ में चलते हैं, बिहार बदलने के बारे में सोचते हैं, जबकि नीतीश कुमार जी पलटू राम है और कुर्सी के लिए हमेशा पलटी मारते रहते हैं, सभी को पता है। इसलिए दोनों के सोच में बहुत फर्क है। दूसरी तरफ जो चिराग पासवान जी के चाचा हैं पारस पासवान जी, उनको और चिराग पासवान को लेकर के खलबली मचा हुआ है हाजीपुर विधानसभा के लिए। जो हाजीपुर जो सभा है लोकसभा क्षेत्र, उसके लिए हलचल मचा हुआ है, क्योंकि पारस जी कहते हैं कि हाजीपुर क्षेत्र मेरा है, जबकि चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि हमें चाहिए। इसको लेकर के दोनों के बीच में मतलब अनबन चल रहा है, चाचा भतीजा में भी नहीं चल रहा है। एक तरफ देखिए कांग्रेस कौन सा खेल किया है। कांग्रेस के पास में 19 MLA है। दिल्ली में बुलाया जाता है कांग्रेस के सभी विधायक को, एक मीटिंग होता है, अर्जेंट मीटिंग, सभी उसमें पहुंचते हैं और दिल्ली से फ्लाइट पकड़ाकर हैदराबाद भेज दिया जाता है, क्योंकि हैदराबाद में कांग्रेस की सत्ता है। वहां पे भेज दिया जाता है। कहीं ना कहीं इनको डर होता है कि क्या पता कहीं हमारे MLA कहीं बीजेपी के संपर्क में आ गए तो खेल बदल सकता है, कहीं फ्लोर टेस्ट पास हो जाए 12 तारीख को, यानी बहुमत साबित हो जाए। इस डर से अपने विधायकों को बुलाकर हैदराबाद भेजने का कार्य किया गया कांग्रेस के द्वारा। लेकिन जब दिल्ली पहुंचे MLA तो 16 MLA ही दिल्ली पहुंचे, तो अभी भी 3 MLA बिहार में हैं, जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी के कांटेक्ट में आ सकते हैं। दूसरी तरफ देखिए नीतीश कुमार जी, देखिए जितना खेल है ना नीतीश कुमार की खेमे से ही होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार के विधायक ही नीतीश कुमार से खफा नजर आ रहे हैं। वो क्यों? नीतीश कुमार ने जिन विधायकों को वैल्यू नहीं दिया, कोई मंत्रालय नहीं दिया है अभी तक, इस तरह के 12-13 MLA हैं जिनको कोई वैल्यू ही नहीं मिला है JDU में। अब वे MLA जो हैं लालू प्रसाद यादव जी के संपर्क में है, तेजस्वी यादव उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। जो लोग खफा हैं, जिनको कोई मंत्रालय नहीं मिला है, जिनको कोई भाव ही नहीं मिला है JDU की तरफ से, उनसे अपना संपर्क बना रहे हैं। कहीं ना कहीं 7-8 MLA जो कि JDU के हैं, उनके मोबाइल स्विच ऑफ हैं, उनका फोन नहीं लग रहा है। अब कहीं ना कहीं डर यह भी है कि क्या पता ये लोग लालू जी के संपर्क में आ गए हों। अगर लालू जी के संपर्क में आ गए होंगे तो तेजस्वी यादव ने एक बात कहा था कि खेल अभी बाकी है, तो बहुत बड़ा खेल हो सकता है, लेकिन समय कुछ बाकी है, यानी 12 तारीख में अभी कुछ समय है, और 12 तारीख आते आते बहुत बड़ा खेल हो जाएगा, क्योंकि मामला बेहद संगीन है हर एक तरफ से। जीतन राम मांझी एक तरफ हैं, जो चिराग पासवान जी हैं उनका सोच एक तरफ है, और ललन सिंह जो कि JDU के अध्यक्ष थे पूर्व, वो खफा नजर आ रहे हैं और अलग हो गए हैं, और 12 MLA उनके संपर्क में है, और ललन सिंह तेजस्वी यादव के संपर्क में है। यानी कहीं ना कहीं मामला संगीन और गंभीर है कि 12 तारीख के ऐसा ना हो जाए कि तेजस्वी यादव जी अपना बहुमत साबित कर दें, अपने जितने पार्टी के लोग हैं उन सभी को मिला करके, और जो JDU है नीतीश कुमार जी वो अपना बहुमत साबित न कर पाए। इस परिस्थिति में मामला गड़बड़ हो जाएगा और विधानसभा भंग हो जाएगा। अब विधानसभा भंग होने के बाद से, चूंकि जिसके पास MLA ज़्यादा हैं उसको ऑफर मिलेगा राज्यपाल की तरफ से, यानी स्पष्ट दिख रहा है कि तेजस्वी यादव को ऑफर मिलेगा कि आप अपना बहुमत साबित कीजिए। अगर बहुमत साबित हो जाता है, 1-2 कम भी होता है, तो क्या पता कहीं महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में हो जाए। और जो स्पीकर हैं, चूंकि अगर बन गए RJD के, तो किसी तरह इधर उधर करके 1 साल तो खींच ही देंगे ना, कि जांच चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, यानी बहानेबाजी बना करके सरकार को 1 साल खींचा जा सकता है। लेकिन यह गेम तेजस्वी यादव के साथ साथ में नीतीश कुमार भी खेल सकते हैं। अगर नीतीश कुमार के पास में कुछ कम होता है MLA, फ्लोर टेस्ट नहीं भी होता है, अगर स्पीकर इन्हीं का है, तो यहाँ पर भी खेल हो सकता है। यानी कि जो बात को है टाला जा सकता है कि जांच पड़ताल चल रहा है कि बहुमत साबित हुआ है कि नहीं हुआ है, ऐसे हिंच करके 1 साल तो बाकी है विधानसभा चुनाव में, वहां तक पुगाया जा सकता है। फिलहाल मामला गंभीर है, और जो भी पार्टियां है उसके अंदर खलबली मचा हुआ है, मनमुटाव भी चल रहा है पार्टी को लेकर के, सीट को लेकर के, बंटवारे को लेकर के, सब बात समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा वेट कर लीजिए, 12 तारीख में ज़्यादा समय नहीं है। 12 तारीख जैसे आता है पता चल जाएगा कि राष्ट्रपति शासन लागू होता है आकि किसी का सत्ता कायम रहता है। चलिए, हमारे पास जो जानकारी था उसके अनुसार हमने अपना मत साझा कर दिया आप लोगों के साथ में। बाकी इन सभी नेताओं के बारे में आप लोग क्या सोच रखते हैं
कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और बड़े न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।